नमस्कार मित्रों, कला साहित्य दर्पण की आत्मरव श्रेणी में आपका स्वागत है। भाग 13 के एपिसोड प्रकृति में आज हम छोटे गांव में रहकर भी अपनी कला साधना कर रहे एक युवा कलाकार मनोज प्रतिम राय के सुंदर जलरंगी चित्रों की चित्रकला को प्रदर्शित करेंगे। नमस्कार, मैं भावना भट्ट भावनगर गुजरात से आत्मरव श्रेणी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय है प्रकृति। मित्रों, पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नामक पंच तत्वों से बना है। इन्हें पंच महाभूत भी कहा जाता है। हर जीव, प्राणी, पक्षी, मनुष्य, पेड़, पौधे, फूल आदि प्रकृति का ही एक अभिन्न अंग है। मनुष्य जीवन के लिए प्रकृति ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वरदान है। चारों दिशाओं में फैली प्रकृति के हृदय में ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। वे सृष्टि के हर कण को अपनी अदृश्य शक्ति से संचालित करते हैं। गर्मी के मौसम में सागर तट पर, खुले खेत या मैदान पर लहराता मंद मंद पवन हर किसी को प्रफुल्लित कर देता है। घनघोर रात्रि में टिमटिमाते तारे देखकर हम ईश्वर की अद्भुत रचनाओं के बारे में सोचते हुए आश्चर्य में डूब जाते हैं। बारिश का मौसम सबको खुशहाल करता है। बादल जब टकराते हैं, गरजते हैं, तब कड़कड़ाती बिजली देखकर कोई अज्ञात शक्ति का हमें एहसास होता है। जमी पर फैली हरियाली में कहीं से आती मयूर की मधुर आवाज़ की गूंज दिल को बहला देती है। धीरे धीरे बरसती बरसात की बूंदें जब नीचे गिरकर पृथ्वी को छू लेती है, तब फैलती मिट्टी की सौंधी खुशबू से बरसात के आगमन का हमें संकेत मिलता है। धीरे धीरे बारिश की बूंदों को आंखें मूंदकर आकंठ सोखती धरती पल्लवित होने लगती है और प्रकृति का कण कण खिलखिलाता हुआ नाच उठता है। पश्चिम बंगाल के प्राकृतिक प्रदेश कुछ बिहार जिले में सिंगीमारी नाम की एक गतिशील नदी के पास बसा छोटा सा गांव छोटो शोलमारी में युवा चित्रकार मनोज प्रतिम राय का जन्म 2 मार्च 1995 1995 में पिता हरिहर राय के घर हुआ। बचपन से ही मनोज का चित्रकला में लगाव था। गांव के कला शिक्षक तपस राय से प्रेरित होकर इग्नोव और माया चित्रम आर्ट इंस्टीट्यूट से मनोज ने कला शिक्षा प्राप्त की। प्रकृति और कलाकार के बीच एक अनोखा रिश्ता प्रतीत होता है। प्रकृति कई प्रसिद्ध कलाकारों और सर्जकों की कृतियों का केंद्रीय विषय बनी हुई है। प्रकृति मनुष्य के लिए अनगिनत प्रेरणाओं का स्रोत भी है। कलाकार अपनी निजी अभिव्यक्ति के रूप में प्रकृति की सुंदरता को कैनवास पर उकेरता है। प्रकृति के बेनमून सौंदर्य को अपनी कल्पना के रंगों से सजाकर प्रकृति के सुंदरतम रूप से हमें रूबरू करवाता है। चित्रकार वॉन गोग जैसे कई प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों में प्रकृति का बहुत बड़ा उत्सव मनाया है। प्रकृति कलाकार की अंतरात्मा का सच्चा प्रतिबिंब होती है। कला न केवल प्रकृति से प्रेरणा लेती है, बल्कि उसकी कमियों को भी पूरा करती है। दूसरे अर्थ से कहा जा सकता है कि कला न केवल प्राकृतिक दुनिया का पुनः निर्माण करती है, बल्कि उसे अलग नजरिए से देखने के नए तरीके भी सिखाती है। कला प्रकृति की उस खोई हुई आवाज़ का रूप है जिसे बोलने का कभी मौका नहीं मिला। जब खूबसूरत कलाकृतियों पर दर्शक एक नज़र डालते हैं तो वे निश्चय ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। प्राकृतिक कला गहरे विचारों और दृष्टिकोणों का एहसास दिला सकती है। आज की कला साहित्य दर्पण आत्मरव श्रेणी में
प्रकृति विषय पर हिंदी साहित्य में सक्रिय रहे भावनगर के प्रसिद्ध महिला हिंदी साहित्यकार श्री भावना भट्ट ने अपनी मधुर प्राकृतिक वाणी में निजी विचार प्रकट किए हुए हैं। 1970 में 1970 में जन्मे भावना आई भट्ट श्री दक्षिणामूर्ति गिजुभाई विनय मंदिर भावनगर के निवृत्त प्राचार्य है। कहानी संग्रह है आसमां मेरा भी, लघु निबंध संग्रह तुम प्रेम हो, हिंदी अनुवादित गिरनार की बाल कथाएँ और हिंदी साहित्य अकादमी गुजरात द्वारा पुरस्कृत कविता संग्रह कहाँ हो तुम आदि प्रकाशित पुस्तक बहुत लोकप्रिय है। गुजराती और हिंदी साहित्य के कई विशेष मैगजीन और पत्रिकाएं में भी भावना जी के लेख प्रकट होते रहते हैं। प्रकृति द्वारा प्रस्तुत कोई भी सृजनात्मक विचार अनंत है। इसे प्रकृति की सराहना करने और प्रकृति के साथ जटिल मानवीय संबंध को उजागर करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। प्रकृति ने न केवल कवियों और लेखकों को बल्कि आम आदमी को भी प्रेरित किया है। अनादि काल से कलाकार और कवि प्रकृति को मानवीय विशेषता और मनोदशा से जोड़ते रहे हैं। अनगिनत कवियों, लेखकों, कलाकारों और कई सृजनात्मक लोगों का सबसे बड़ा मनपसंद विषय प्रकृति ही रहा है। ऐसे हर कलाकार या सर्जक ने प्रकृति की उपासना करके अपनी रचनाओं में उसकी उच्च सराहना भी की है। प्रकृति पर रची गई ऐसी कई रचनाओं में परोक्ष रूप से हम ईश्वर की अनुभूति भी करते हैं। जब हम पानी पीते हैं, जब हम सांस लेते हैं, धूप में हम गर्मी महसूस करते हैं, बारिश में भीगने का मजा लेते हैं, कानों से पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं, शीतल रात्रि की चांदनी में चांद को देखते हैं, यह सभी शक्ति कुदरत की देन है। मानव जाति के अस्तित्व के समय से पहले ही प्रकृति इस पृथ्वी पर छाई हुई है। इसलिए अतीत से बहुत कुछ सीखने की हमें ज़रूरत है। कलाकार प्रकृति में आध्यात्मिकता को उजागर करने के लिए अपनी कला को एक माध्यम के रूप में जोड़ते हैं। हर परिदृश्य, फूल और विषयों को दिव्यता के स्पर्श के साथ चित्रित करके काफ़ी हद तक प्रकाश और छाया के उपयोग से अपने सृजन को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। कला प्रकृति की दुनिया को जानने का एक तरीका भी है। कला द्वारा प्रकृति की सुंदरता और महत्व को उजागर किया जाता है। प्रकृति के सानिध्य में मनोज आज भी कई लाइव दृश्य चित्रों के साथ अपने निवास पर विविध कलाकृतियों का निर्माण करते रहते हैं। वियतनाम वाटर कलर प्रदर्शनी में आमंत्रित ये युवा कलाकार कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग ले चुके हैं। वडोदरा स्थित आदित्य फाइन आर्ट ग्रुप प्रदर्शनी में भी मनोज को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। हर कलाकार की कलाकृति में उनके आसपास छाए हुए वातावरण का प्रतिबिंब दृश्यमान होता है। कला साधना शहरों से दूर छोटे गांव में भी हो सकती है। अपने व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करना हर उत्साहित सर्जक के हृदय में होना चाहिए। युवा कलाकार मनोज प्रतिम राय उनका श्रेष्ठ उदाहरण है। आजकल कई कलाकार प्रकृति को यथासंभव यथार्थवादी रूप से चित्रित करते रहते हैं। लैंडस्केप पेंटिंग्स कला प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाती है, इसलिए इन्हें प्रकृति चित्र भी कहा जाता है। हर कलाकार प्रकृति की सुंदरता से हमेशा मोहित रहे हैं और उन्होंने सुंदर और अद्भुत लैंडस्केप चित्रों के माध्यम से प्रकृति को उसकी संपूर्ण महिमा में कैद करने का प्रयास किया है। वैसे तो परंपरागत रूप से लैंडस्केप कला पृथ्वी की सतह को दर्शाती है, लेकिन दरियाई चित्रों को सीस्केप भी कहा जाता है। एक कलाकार को प्रकृति पर अधिकार जताना चाहिए, उसे उसकी लय के साथ अपनी पहचान भी बनानी होती है। ऐसे प्रयासों से उसे अपनी निपुणता को विकसित करने में मदद मिलती है और अपनी कलाकृति में
खुद को अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाती है। हमें प्रकृति का रक्षण करना चाहिए। प्रकृति का विनाश पृथ्वी के संचालन में अवरोध पैदा कर सकता है। मौसम का बदलाव, पर्यावरण में बदलाव आदि बड़े हादसे का संकेत है। वर्तमान में कई लोग हमारे आसपास की प्रकृति और सुंदरता को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए प्रकृति संरक्षण संगठनों के साथ काम कर रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। हमें भी प्रकृति को बचाने का सन्निष्ठ प्रयास अवश्य करना चाहिए। अस्तु, धन्यवाद।